नमस्कार, आप देख रहे यूनाइटेड मीडिया न्यूज, आपका अपना विश्वसनीय मंच। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव, लेकर आया हूं गाजीपुर की सियासत से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर। गाजीपुर की धरती आज एक बार फिर जन आंदोलन की गूंज से मुखाबित हुई है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सोमवार की दोपहर ठीक 12 बजे आमघाटी पार्क में कांग्रेस की एक विशाल पद यात्रा निकाली गई। यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसे गरीब और मजदूर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह पद यात्रा गांधी पार्क आमघाट से प्रारंभ होकर मिश्र बाजार, महुआ बाग होते हुए सरजू पांडे पार्क और अंत तक कचहरी गाजीपुर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्तियां थी, जिन पर मनरेगा को बचाने और मजदूरों को उनका हक दिलाने के नारे लिखे थे। इस पद यात्रा में जिले के प्रभारी और पूर्व विधायक अमेश चंद्र पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा और सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा, मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है, लेकिन इस योजना को कमजोर किया जा रहा है। काम के दिनों में कटौती की जा रही है, मजदूरों के भुगतान में देरी हो रही है और बजट में लगातार कमी की जा रही है। यह सब मिलाकर गरीब मजदूर को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है। अमरेश चंद्र पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी सूरत में मजदूरों के हक पर आंच नहीं आने दी जाएगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील राम ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांवों में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं, खेतों में काम सीमित है, उद्योग का विस्तार नहीं हो रहा है और ऐसे में मनरेगा ही ग्रामीण मजदूरों का सहारा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आंकड़ों के जरिए विकास का भ्रम फैला रही है, जबकि जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। गाँव में मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल रहा है और यदि काम मिलता भी है तो भुगतान में महीनों की देरी हो जाती है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार को रोजगार के मुद्दे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी और मनरेगा के अधिकारों के लिए जनसंपर्क अभियान चलाएगी। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में मनरेगा को गरीबों की जीवन रेखा बताया। उन्होंने मांग किया कि मजदूरों की भुगतान में भारत सरकार 90% और प्रदेश सरकार 10% हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय भागीदारी स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं की गई तो यह योजना धीरे धीरे प्रभावित होती जाएगी। सुरेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मजदूरों को पूरा काम और समय पर भुगतान नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब बात करते हैं इस पदयात्रा के व्यापक संदेश की। मनरेगा बचाओ संग्राम केवल एक नारा नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखने की मांग के रूप में सामने आया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संक्षेप में मनरेगा कहा जाता है, देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। गाजीपुर जैसे जिले में यहाँ बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर है और वर्ष के कुछ महीनों में ही पर्याप्त काम मिलता है। वहाँ मनरेगा मजदूरों के लिए संजीवनी साबित होती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते इस योजना को प्रभावशीलता घट रही है। उनका कहना है कि बजट आवंटन में कटौती, भुगतान में तकनीकी देरी और कार्य स्वीकृति में बाधाएं मजदूरों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस जन पदाधिकारी, मनरेगा मजदूर कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह आगामी दिनों में मनरेगा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक नीति अपनाने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजना अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में मनरेगा बचाओ संग्राम जैसे अभियानों के जरिए कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पदयात्रा के अंत में पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में जनहित के मुद्दे पर व्यापक संघर्ष चलाया जाएगा। गाजीपुर की सड़कों पर गूंजते नारों के बीच यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। मजदूरों की उम्मीदें, उनके परिवारों की जरूरतें और गांवों की आर्थिक स्थिति, इन सबका सीधा संबंध
मनरेगा से जुड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी आरोपों पर जवाब देगी, क्या मनरेगा के बजट और भुगतान प्रणाली में सुधार होगा और क्या ग्रामीण मजदूरों को उनका हक यानी पूरा हक मिल पाएगा। फिलहाल गाजीपुर में कांग्रेस की यह पदयात्रा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन किस दिशा में जाता है और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इसी के साथ गाजीपुर से यह बड़ी खबर आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज। हम लाते रहेंगे हर मुद्दे की गहराई तक पहुंचती सच्चाई और प्रभावी रिपोर्ट। तब तक के लिए नमस्कार। आ गए हैं बदल देते हैं। जब 2% GDP घट गई और 1 पैसा ब्लैक मनी नहीं आई तो मोदी जी ने क्या चेहरा देश के सामने रहा। मेरा कहने का मतलब ये सरकार पूरी सच से परे, सच से झूठ बोलती है। 2G स्पेक्ट्रम में झूठ बोला। 2G स्पेक्ट्रम में उस समय के तत्कालीन CAG ने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगा। ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आज आइए हम लोग इसकी पूरी तरह डिमांड करते हैं कि 90% भारत सरकार पैसा दे, 10% राज्य सरकार दे, हमारे मनरेगा मजदूर को जिंदा